आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सिक्वल क्यूरी के अंदर हम बात करेंगे पिवट। जी हाँ, हम पिवट के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल कैसे लगाएं। हालांकि डेटा को समराइज करने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में पहले क्लास में हमने बताया था। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इसमें और हम बात करते हैं पिवट टेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम समरी कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए मुझे ईएमपी वाज टोटल क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे ईएमपी दिख रहा है, यहाँ टोटल क्वांटिटी। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे ईएमपी, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ लिखेंगे हम सम। सम के अंदर हम देंगे अपनी क्वांटिटी और यहाँ पे हम देंगे ग्रुप बाय। याद होगा, ग्रुप बाय हम यहाँ पे दे दिए ई, ग्रुप बाय। आप देख सकते हैं आ गया टोटल। अब यहाँ पे एज ए दे दिया क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, मंथ है मेरा। तो एक क्वांटिटी जो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग महीने का मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पे जनवरी के चाहिए, यहाँ पे फरवरी के चाहिए, यहाँ पे मार्च का चाहिए, ऐसे। ठीक है, इसके लिए हम पिवट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे है इस सम के अंदर इफ कंडीशन, इफ में ने दिया मंथ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम्स के सारे फील्ड्स यहाँ दिख जाएंगे आपको। मंथ, इफ मंथ इज इक्वल टू जैन, देन यहाँ क्वांटिटी को अदरवाइज जीरो। ठीक है, मंथ को यहाँ पे गलती कर रहे थे, यहाँ आया ही इसमें। तो यहाँ अगर यहाँ पे देते हैं एज ए, अब इसको रन करेंगे, या जनवरी का। अब मुझे इस तरह से फरवरी के चाहिए, तो मुझे इसी तरह से पूरा सम का फॉर्मूला लगाना होगा। और यहाँ पे जैन की जगह पे हम यहाँ पे फैब दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे फैब है। लेकिन इस काम को मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल कर, पिवट टेबल का इस्तेमाल कर। कैसे होगा पिवट टेबल, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पिवट का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सिलेक्ट, तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे। तो हमने बोला सिलेक्ट चाहिए मुझे यहाँ पे एमपी, कॉमा,
सम ऑफ, मैंने यहाँ पे डाल दिया एस क्वांटिटी, सम, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम के नीचे, अब यहाँ पे जो मेरा फ्रॉम होगा, फ्रॉम के नीचे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सिलेक्ट कमांड चला, क्या चलाऊंगा, एक और सिलेक्ट, सिलेक्ट, जो जो ऊपर हमने लिया है वही लेंगे, emp कॉमा emp कॉमा quantity कॉमा फ्रॉम, अब इसको यहाँ पे देंगे एज ए पीवट, ठीक। अब इसके अंदर हम देंगे, इसकी जरूरत नहीं, इसके अंदर हम देंगे पीवट, पीवट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में, अब इसमें मुझे देना है अपना कैलकुलेशन सम, अच्छा ऊपर मुझे सम ऑफ क्वांटिटी नहीं, आप क्वांटिटी का सम, और सम के अंदर हमने दिया क्वांटिटी, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 मंथ इन, और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे देंगे कि जैन मार्च अप्रैल, नहीं तो क्लोज, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, इन्वर्टर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालना, सिर्फ हेडिंग है ना, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, टेक्स्ट नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम दे एज ए पीपीवी, अब इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट, पहले कॉलम, स्टार देंगे, या फिर जैन फैब, जो भी यहाँ पे आपने डाल रखा है ना वो देना, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ जो पिवट टेबल बन के आया है, जो डेटा यहाँ सिलेक्ट हो रहा है वो इस पिवट टेबल से सिलेक्ट, पिवट टेबल में कहीं क्वांटिटी तो है ही नहीं, यहाँ तो जैन फैब मार्च है, तो पिवट लगाने का तरीका देखिए क्या है, पहले हम ऊपर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार, देखिए मुझे टोटल चाहिए कहाँ से, तो पहले मुझे पिवट को डेटा देना है, पिवट को क्या देना है, डेटा देना है,
तो पीवट को मैंने डेटा दिया कि सिलेक्ट ईएमपी क्वांटिटी मंथ, तीन चीजें चाहिए क्योंकि क्वांटिटी का सम करना है, ईएमपी के अकॉर्डिंग समरी आनी चाहिए और मंथ के अकॉर्डिंग कॉलम बनना चाहिए, तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें मैंने यहाँ पे दे दी। और उसको अब प्रॉब्लम है कि यहाँ मुझे इसको एज ए पीटी पीटी देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा ताकि पीवट से कैच करे। तो पीवट को डेटा कहाँ से मिल गया, यहां से मिल गया। अब पीवट के अंदर क्या करना, तो मुझे चाहिए सम ऑफ क्वांटिटी फॉर किसके अकॉर्डिंग, तो हमने बोला कि फॉर मंथ जैन फेब मार्च, ठीक है। और जब भी कोई कैलकुलेशन लगेगा तो उसको रिनेम करना होगा, एक डिफाइन नेम करना होगा। यहाँ पे हमने दे दिया एज ए पीटीवी। रन करते हैं, आप देख सकते हैं आगे जैन फेब मार्च। अब मुझे यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई जो भी चाहिए बस कॉमा करके हम यहाँ पे डालते जाएंगे और मेरा आते डालते जाएंगे और आते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सर? तो दिक्कत इसमें है या दोबारा लगा के दिखाऊं मैं? चलिए एक बार और लगा के दिखाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो यहां पे मैंने लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा और मैं इसको रन कर, ये डेटा आ गया। अब इस पर मैं रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी, रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी और उसको मैं सेल चैनल या प्रोडक्ट मान लीजिए, प्रोडक्ट के बिहाव से अलग अलग कॉलम, राइट। यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा फ्रॉम कर दिया, यहाँ पे डेटा के जगह पे हमने ब्रैकेट सिलेक्ट क्या क्या चाहिए, तो चाहिए रीजन, यहाँ पे हम रीजन और क्या चाहिए, क्वांटिटी और, ठीक है। और यहां पे मैं लिख दिया फ्रॉम, तो पीवर्ड को डेटा कहां से चाहिए वो आ गया और इसका नाम एज ए पी कर दिया, पीटी कर दिया, पीटी। ओके, तो हमने पीवर्ड का डेटा, मुझे पीवर्ड का डेटा चाहिए वो निकाल लिया डेटा से, तो कॉलम चाहिए। अब यहां पे मैं लगाऊंगा पीवर्ड, क्या लगाऊंगा, पीवर्ड, ओपन। तो मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेशन सम चाहिए, किसका, क्वांटिटी। अब यहां पे मुझे क्या देना है, फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, यहां पे मैं दे दिया इन, और फिर ब्रैकेट में मुझे जो जो प्रोडक्ट कॉलम वाइज बनाना, अब यहीं पे एक दिक्कत आता है, सल एसक्यूएल, ये वो जो प्रोडक्ट का लिखना है मुझे यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम आ, आपको यहाँ पे मैनुअल लिखना, रन कीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे करना है ऑटोमेट, है ना। मैं सर कि नहीं, कि मैं यहाँ इस तरह से लिखूँ जितना भी मेरे अंदर डेटा है हुआ है। अब ऐसी फीचर आपके इस पीवर्ट में नहीं, ऐसी फीचर इस पीवर्ट में, क्या करें, इसके लिए हमें थोड़ा सा तिगड़म करना। अब मैं आपको
आता हूं डिक्लेरेशन। कैसे हम यहां डिक्लेयर करते हैं किसको, वेरिएबल्स को। यहां भी वेरिएबल्स होता है एसक्यूएल के। और मैंने लिखा डिक्लेयर, डिक्लेयर एट द रेट, लिख दिया एम, मंथ। क्या है, हमने बोला कि ए आपका, या फिर क्लिक कर दे, के अंदर दे दिया मैथ। और फिर यहाँ पे हमने आर ले ली, ये हमारा कैप, एक कैप, यहाँ में एन वी एन वैर, इसके अंदर हम डिक्लेयर कर, हमने एक दो जो है इसके आगे ऐड, ब्रेवर डिक्लेयर करता है तो इसके आगे ऐड। तो हमने एक एम एन और दूसरा क्यूरी के नाम से, क्यूआर के नाम को वेरीफाई। अब मुझे जितने भी मंथ है सारे मंथ को यहाँ एम एन पे लोड कर, मैंने लिखा सेलेक्ट एट द रेट एम एन। अब यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रिंग, फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग एज, और इसके अंदर ब्रैकेट में टी आ गया,
एम इन के ऊपर टू सेलेक्ट क्या सर, भी मंथ थे, मंथ यहाँ कंबाइन होके आ गए, समझ में आया। तो इसमें दो चीजें हैं, पहला हमने क्या किया, डिक्लेयर किया यहाँ पे वेरिएबल mn को हमने बोला कि सेलेक्ट एमन स्ट्रिंग क्विट नेम मंथ, क्विट नेम के हमने मंथ को डाला और कॉमा के साथ सेपरेट किया। कहाँ से, तो हमने बोला कि मंथ का कॉलम डेटा से लो और डिस्टिंक्ट लो, यहाँ पे फिर रिपीटेड हो जाएगा। अगर डिस्टिंक्ट हटा दूंगा ना सर, क्या होगा, आप देखेंगे तो इसके लाइन से ही बाहर हो गया है। नहीं होगा सर, 8000 बाइट ही है, बहुत जगह चला गया, डिस्टिंक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, सारे नेम ये इसके अंदर एम इन के। अब मुझे अपनी क्यूरी को सेट कर, क्या करना होगा, स्टेप 2 में डायनेमिक क्यूरी बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि सेट, लिखा सेट एट द रेट, तो हमने वेरिएबल ले रखा टू, अब यहाँ एन दिया और के साथ सिंगल। अब यहाँ पे बाकी अब लिखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट, जैसे पीवट टेबल लिखे हैं ना वही लिखेंगे सेलेक्ट मंथ कुछ बट सम, और इसके अंदर फोर वन इन ब्रैकेट हो गया, इसके साथ प्लस कर दिया और प्लस अब मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट, देखिए क्यूआर क्या करेगा, क्यूआर पे क्या लोड हुआ, क्यूआर पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट मंथ, आइए तो हम क्यूरी लिखे थे ना सर, वही पूरा क्यूरी आया, इसमें जो मंथ का नेम है वो एमएन से उठा ले सर। तो हमने एक यहाँ पे कॉन्केटानेट करके हमने एक क्यूरी क्रिएट किया। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर, क्या करना है, एग्जीक्यूट, तो यहाँ लिखेंगे एक्स सी
और यहाँ पे एसपी और एक्यूट एसक्यूएल। हो गया सर। अब मुझे अगर प्रोडक्ट बाई चाहिए तो यहाँ पे मंथ के जगह पे क्या कर देंगे, जहां जहां मंथ है प्रोडक्ट बाई आ गया। लाइन में यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा, वेरिएबल के ऊपर कोई भी वैल्यू को असाइन करना सीखा, एंड उसके बाद हमने सीखा कि अपने मर्जी से कैसे हम एसक्यूएल को वेरिएबल पे लोड करेंगे, देन उसको एसक्यू में आ गया सर। ओके, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, बहुत टफ लग रहा है सर ये। हाँ मैंने दोनों तरीका सिखाया, एक एक तो बेसिक वाला तरीका सिखाया बस उसमें फाउंडेशन है, और एक तरीका दोनों तरीका सिखाया आपके